अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइंड इट गुड हेल्थ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास के न्यू लेक्चर के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और वो है लंग कैंसर। कैंसर किसे कहते हैं आपको पता है कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को हम कैंसर कहते हैं। तो जब ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन लंग्स के अंदर होती है तो इसको हम लंग कैंसर कहते हैं। तो इसको हम डिफाइन कैसे कह सकते हैं, हम ये कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन लंग्स, ये हमारे पास कहलाती है लंग कैंसर। लंग कैंसर की अगर कॉजेज की बात करें कि हमारे पास क्या वजूहात होती हैं जिनकी वजह से हमारे पास लंग कैंसर हो सकता है, तो हम ये कहते हैं कि इसमें सबसे पहले तो आ जाती है कार्सिनोजेंस, आयोनाइजिंग रेडिएशन, और थर्ड नंबर पे हम ये कहते हैं कार्सिनोजेंस आयोनाइजिंग रेडिएशन के अलावा हमारे पास कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है जो कि कैंसर का सबब बन सकता है। कार्सिनोजेन जो कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं, ये मोस्टली हमारे मौजूद होते हैं सिगरेट स्मोक में। सिगरेट स्मोक में आयोनाइजिंग रेडिएशंस, कोई अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं जो कि आपके लंग्स तक पहुंचती हैं, तो वो भी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को इनिशिएट कर सकती हैं। कैसे कर सकती हैं? आपके जो सेल्स हैं उनके अंदर जीन्स के अंदर अगर किसी किस्म की म्यूटेशन लेके आती हैं तो आपके जो लंग्स के सेल्स हैं वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह वायरस जो है वो अगर वायरल जीनोम आपके जीनोम पे कब्जा कर लेता है, आपके जीनोम तक पहुंच जाता है, तो वहां पे भी वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को इनिशिएट कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो लीडिंग कॉज है वो क्या है। वो स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन है। स्मोकिंग अगर हम बात करें कि स्मोकिंग क्या है, तो आपको पता है कि जब टोबैको को या प्लांट मटेरियल को सिंपली स्मोक की फॉर्म में इनहेल किया जाता है तो उसको हम स्मोकिंग कहते हैं। ठीक है, तो स्मोकिंग प्लांट मटेरियल प्लांट मटेरियल इज inhaled in form of smoke। ठीक है, प्लांट मटेरियल कोई तंबाकू है, ठीक है, कोई भी प्लांट मटेरियल है। टोबैको आपको पता है प्लांट है, कैनबिस है वो भी प्लांट है। तो किसी भी किस्म का प्लांट मटेरियल जब आप इनहेल करते हैं तो उसको हम स्मोकिंग कहते हैं। स्मोकिंग की दो टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्मोकिंग की अगर हम बात करें, हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक जो स्मोकिंग है उसको हम कहते हैं एक्टिव स्मोकिंग, और दूसरी जो टाइप है उसको हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग एक ऐसी स्मोकिंग की जो फिल्टर का यूज करके की जाती है, एक ऐसी स्मोकिंग के जिसमें फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम एक्टिव स्मोकिंग कहते हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि इट इन्वॉल्व यूज ऑफ फिल्टर। ठीक है, फिल्टर का इस्तेमाल जिसमें किया जाता है। अमूमन कोई बंदा अगर खुद स्मोकिंग करता है तो वो एक्टिव स्मोकिंग कर रहा होता है। और अगर हम पैसिव स्मोकिंग की बात करें तो इसमें फिल्टर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि एक नॉन स्मोकर जो है वो सिगरेट का जो बर्निंग एंड है वहां से टोबैको स्मोक को डायरेक्टली इनहेल कर रहा होता है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि डायरेक्ट इनहेलेशन
of cigarette smoke without a filter from its burning end। ठीक है, ये हमारे पास कहलाती है पैसिव स्मोकिंग। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि नॉर्मली सिगरेट जो है वो तकरीबन सबने देखा ही होगा। ठीक है, अगर हम देखें तो सिगरेट के साथ यहाँ पे हमारे पास ये जो लगा होता है ये फिल्टर है। फिल्टर जो है वो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं या कार्सिनोजेंस हैं उनको फिल्टर करता है, उनको रोकता है कि वो हमारे लंग्स तक ना पहुंचे। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि फिल्टर की क्वालिटी उस लेवल की नहीं होती और वो कार्सिनोजेंस हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये है कि जो बर्निंग एंड होता है सिगरेट का, ठीक है, ये वाला जो दिस इज बेसिकली द बर्निंग है। ठीक है, तो अगर कोई भी बंदा है फॉर एग्जांपल जो है वो ठीक है यहाँ से अगर ये कर रहा है बर्निंग एंड से स्मोक को इनहेल कर रहा है तो ये हमारे पास पैसिव स्मोकिंग है। अगर कोई दूसरा बंदा है जो डायरेक्टली इसको ठीक है यहाँ से अगर कोई बंदा जो है वो इस फिल्टर का इस्तेमाल करके अगर कोई स्मोकिंग करेगा तो वो हमारे पास एक्टिव स्मोकिंग कहलाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्टिव स्मोकिंग, और ये हमारे पास क्या है बेसिकली पैसिव स्मोकिंग। अब क्वेश्चन ये है कि स्मोकिंग को कैसे काउंटर किया जा सकता है। गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रिक्ट लेजिस्लेटिव मेजर्स के ज़रिए, स्ट्रिक्ट टैक्सेशन पॉलिसी के ज़रिए, मैस अवेयरनेस के ज़रिए, ठीक है, हम अपने तालीमी अदारों में अवेयरनेस को रेज कर सकते हैं, सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं, सेमिनार जो है वो कराए जा सकते हैं। तो इन इकदाम के ज़रिए हम अपनी सोसाइटी से स्मोकिंग जैसे नासूर को ख़त्म किया जा सकता है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।